जय हिंद। आप हैं मेरे साथ और आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर ट्राइड की। न्यूक्लियर ट्राइड मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसलिए बात करेंगे क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने की इजाजत देने जा रही है। तो ये इंडिया के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स किस प्रकार की हैं और ये जो नॉड मिलने वाली है ये कौन सी सबमरीन्स को मिलने वाली है, इंडिया में पहले से मौजूद न्यूक्लियर सबमरीन्स किस प्रकार की हैं और ये ट्राइड क्या है, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स ट्राइड कैसे मुकम्मल करती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर ट्राइड है क्या। न्यूक्लियर ट्राइड वो एक काबिलियत होती है एक मुल्क के पास, जो मुल्क न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम जमीन से, हवा से या सबमरीन से, पानी की सतह के नीचे से उनको दागने की सलाहियत रखता है। उसको बोलते हैं ट्राइड मुकम्मल देश, मुल्क। तो ये काबिलियत 5 मुल्कों के पास है: अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। और छठा मुल्क इसमें शामिल हो गया है इंडिया। तो अब हिंदुस्तान को मिलाकर 6 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके पास ये ट्राइड कैपेबिलिटी है। अब ट्राइड कैपेबिलिटी जो है बहुत महंगी साबित होती है और सही मायने में देखा जाए जो दुनिया के जो मुल्क हैं इन 6 में से सिर्फ रशिया और चाइना ही अमेरिका ही ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इस ट्राइड कैपेबिलिटी को इस न्यूक्लियर एज में निरंतर या सबसे ज्यादा अवधि के लिए मेंटेन रखा है। इसके अलावा किसी भी मुल्क ने काफी लंबी अवधि तक या पूरी इस अवधि के दौरान, जब से उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया और ट्राइड कैपेबिलिटी हासिल करी, तब से लेकर और आज तक ट्राइड कैपेबिलिटी को बनाकर नहीं रखा है। उसका कारण यह है कि ये बहुत बहुत महंगा काम है। किसी भी मुल्क के लिए ये कैपेबिलिटी को मेंटेन करना और रखना ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये सिर्फ 2 ही मुल्क कर रहे हैं, दैट इज अमेरिका एंड रशिया। अब इसके अंदर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर मैंने कुछ समय पहले एक प्रोग्राम भी किया था। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के अलावा फिर लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं। मोबाइल लॉन्चर्स के तहत ये मिसाइल्स फायर करी जा सकती हैं या ग्राउंड बेस्ड सीलोज से ये मिसाइल्स लॉन्च करी जा सकती हैं। और तीसरा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की मदद से ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को दागा जा सकता है। ये लार्जली इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट श्रेणी में आती हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स ज्यादातर लैंड बेस्ड होती हैं, बट अगर एयर से मिसाइल फायर करनी है तो इंटरमीडिएट रेंज वाली कैपेबिलिटी हो सकती है, होती है, और क्रूज मिसाइल्स होती हैं और बॉम्ब्स होते हैं। और अगर नेवी की बात करी जाए तो उसमें इंडिया में खैर बहरहाल शॉर्ट रेंज की भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नेवी की अगर बात करते हैं तो वो इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी की श्रेणी में वो आती है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि इंडिया की। जैसा कि मैंने कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसकी नोट देने वाली है 3 SSN क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएंगी। टोटल 6 बनाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल उसमें सिर्फ 3 की अनुमति दी जा रही है। तो अब ये SSN क्या है? SSN का मतलब है, SS का मतलब होता है सबमरीन और N का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो बात और है कि इनके अंदर क्रूज मिसाइल्स होती हैं और क्रूज मिसाइल्स को आर्म्ड भी किया जा सकता है, लेकिन ब्रॉडली ये अटैक सबमरीन्स होती हैं। और अटैक सबमरीन्स का मतलब है, अटैक सबमरीन्स का मतलब ये नहीं कि वो किसी जमीनी टारगेट के ऊपर हमला कर रही हैं। अटैक सबमरीन्स का मतलब यहां पर ये है कि वो दुश्मन की नेवी के पानी के जहाजों को टारगेट करती हैं, दुश्मन की नेवी के सबमरीन्स को टारगेट करती हैं और ये
इसलिए डेडली किलर्स मानी जाती हैं क्योंकि ये पानी की सतह के नीचे महीनों दर महीने नीचे रह सकती हैं, इनको ऊपर आना नहीं पड़ता। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं वो आ, पानी के ऊपर आना उनकी मजबूरी होता है क्योंकि डीजल इंजन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन लेने के लिए उनको स्नॉर्कल स्नॉर्कल एक ट्यूब होती है जो पानी की सतह से ऊपर निकाली जाती है और उससे सक्शन करके एयर ली जाती है जिससे डीजल इंजन चलते हैं। और डीजल इंजन जो चलते हैं उनसे बैटरियां पावर करी जाती हैं और जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती हैं तो डीजल इंजन बंद कर दिया जाता है, स्नॉर्कल को डाउन कर लिया जाता है और बैटरी की पावर से ये ऑपरेट करती हैं। और बैटरी की पावर भी लिमिटेड होती है, उनको फिर ये कार्रवाई करने के लिए ऊपर आना पड़ता है और जब ये ऊपर आती है ये कार्रवाई करने के लिए तब सबसे बड़ा खतरा होता है इनको इनको पकड़े जाने का। और मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसी फिराक में रहते हैं कि कहां से सबमरीन हवा लेने के लिए ऊपर आई और वहीं से उसको पकड़ लेते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हंटर्स नहीं होती। अब ये जो एसएसएन है इनके बनने से इंडिया के पास ये जो हंटिंग कैपेबिलिटी है समुद्र के अंदर ये बहुत इसमें बड़ा इजाफा होगा। और ये हंटिंग कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उस तरीके की कैपेबिलिटी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कोस्ट लाइन लगती है और बड़ी आसानी से हमारी डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स हैं वो ही अपना काम पूरा कर सकती हैं। लेकिन एसएसएन बनने से और मजबूती आएगी और आसानी आएगी ये पाकिस्तानी नेवी को टारगेट करने के लिए। लेकिन इसका मकसद चाइनीज नेवी को टारगेट करना है इंडियन ओशन के अंदर और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रहा है कि हमें इसको बनाने की स्वीकृति मिल रही है। तो ये तो थी हमारी एसएसएन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो कि हंटर किलर्स हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स की है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके जाएंगी और ये ट्राइड का हिस्सा है जो मैं ट्राइड की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें न्यूक्लियर अटैक करने की काबिलियत मिलती है और वो हम K4 और K15 मिसाइल से पूरी करेंगे। K4 मिसाइल जो है ये 3,500 से अधिक रेंज वाली मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स और K15 मिसाइल्स इनको सागरिका भी कहा जाता है, इनकी रेंज है 750 किलोमीटर की। तो ये दोनों मिसाइल्स मिलाकर और जो न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर जो माउंट होंगी जो डिप्लॉयड होंगी उससे हमारी ट्राइड कंप्लीट होगी। अब जो SSBN क्लास की जो सबमरीन है वो INS अरिहंत क्लास की है जो 2016 में कमीशन हुई और उसके बाद अभी दूसरी सबमरीन INS अरिगत ये बन के तैयार होने वाली है और इसके अलावा 2 और इसी कैटेगरी की सबमरीन्स बनाई जाएंगी। ये अरिहंत और अरिगत जो है ये 6,000 टन की कैटेगरी वाली सबमरीन्स हैं और अगली जो 2 सबमरीन्स बनाई जाएंगी वो 7,000 टन की कैटेगरी वाली सबमरीन्स होंगी। अभी अरिहंत क्लास सबमरीन के अंदर 12 K15 मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर मैंने बताई। या तो ये ले जा सकती हैं या ये न ले जाके 4 K4 न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके जाने की काबिलियत रखेंगी जिनकी रेंज 3,500 किलोमीटर से शायद और अधिक भी होगी। लेकिन जो 7,000 टन की कैटेगरी वाले अरिहंत क्लास सबमरीन्स बनेंगी उनके अंदर काबिलियत बिल्कुल अलग हो जाएगी। वो तकरीबन 30 K4 के करीब 30 K12 मिसाइल्स ले जाने में सक्षम होंगे या 8 K4 मिसाइल्स ले जाने की काबिलियत वो रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये 4 SSBN के अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स जो इंडिया तैयार करने वाला है वो 13,000 टन की कैटेगरी की न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार करने वाला है। यानी कि जो अरिहंत से 2 गुना डबल दी साइज और कैपेबिलिटीज के साथ वो सबमरीन्स तैयार होंगी। तो मेन जो फाइनल जो हमारा जो कॉम्पोजिशन जो हमने विजन रखा है अपनी सबमरीन्स का 18 डीजल इलेक्ट्रिक, 6 SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो कि एनिमी शिप्स और एनिमी सबमरीन्स को हंट करेगी
महीनों महीनों पानी के नीचे रहकर। और तीसरा है ट्रायड का हिस्सा SSBN INS अरिहंत क्लास, जिसमें ये 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी अरिहंत क्लास की, 2 6,000 टन डिस्प्लेसमेंट की और 2 7,000 टन डिस्प्लेसमेंट की। और उसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी होगी वो 13,000 टन की कैटेगरी की होगी। ये डायरेक्टली PMO के अंडर निगरानी के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसकी ज्यादा नॉलेज हम लोगों को नहीं है। बहरहाल, और फिलहाल जो इंडिया ने ऑन लीज ली हुई है अकुला क्लास सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको हम INS चक्रा बोलते हैं, और वो एक SSN कैटेगरी की है। उसी के ऊपर हम बेसिक अपनी जो सेलर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है कि इंडिया जो है ट्राइड की और बढ़ रहा है और ट्राइड को में मजबूत होता चले जा रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये जानना भी जरूरी। ये ट्राइड हासिल करने से अब इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हमारे पास में कौन कौन सी मिसाइल्स अभी मौजूद हैं इस पूरे ट्राइड के खेल में। पहले एयर की बात कर लें। एयर के अंदर हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो नॉर्मल ड्रॉप करने वाले हैं वो हैं। फिर ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको न्यूक्लियर आर्म भी किया जा सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी ढेर सारी मिसाइल्स हैं। ये सारी लिस्ट है मेरे पास में, और ये कहता है, ये लिस्ट कह रही है कि पृथ्वी 1 है जिसकी रेंज 150 से 600 किलोमीटर तक की थी और अग्नि 1 है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर की है। फिर अग्नि 2 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। अग्नि 3 3000, अग्नि 4 3,500 और अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये सारी जो है शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं। और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल जो मिसाइल है वो अग्नि 5 से शुरू होती है, जो कि 5,500 किलोमीटर की अधिक रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और अभी अग्नि 5 की एक ICBM अभी रिसेंटली उसका तजुर्बा भी हुआ है जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर तक की है। दैट मीन्स कंप्लीट चाइना भी अभी इस न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में ये कवर हो रहा है। उधर एयरफोर्स के पास में हमारे पास में जैगवार्स हैं, मिराज 2000 है और रफाल है। पहले MiG-27 भी था लेकिन वो फेज आउट हो गया। और उधर नेवी में जैसा कि हमने डिटेल में बात करी, अरिहंत और अर्गित क्लास का ये जो अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं, अर्गित और अरिहंत, और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया। तो ये मिसाइल्स हैं और इनका इम्प्लीकेशन जैसा कि ये हम बात कर रहे हैं कि एक तो पूरा चाइना फुल्ली कवर्ड है। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं 700 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली, इससे पाकिस्तान केटर फॉर हो जाता है। और जो ट्राइड का हिस्सा जो सबमरीन्स हैं और जो अटैक सबमरीन्स हैं, इनका रोल बहुत ही स्ट्रेटेजिक और डिफरेंट लेवल का है, और वो है इंडियन ओशन को डोमिनेट करना, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ मजबूत रखना और चाइना को चैलेंज करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो गेम खेला जा रहा है वो साउथ चाइना सी के अंदर है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर गेम खेला जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अभी सेकंड क्लास हो गया है, सेकंड ग्रेड हो गया है, और उसकी अहमियत उसी लेवल, उसी दायरे के अंदर सीमित है। यानी कि कश्मीर आतंकवादी लश्कर तौयबा और ये हिजबुल मुजाहिदीन और इस किस्म की लड़ाई तक सीमित हो गया है। न्यूक्लियर ब्लफ पाकिस्तान का हमने बालाकोट के बाद सॉर्ट आउट कर दिया है। वो न्यूक्लियर ब्लफ अब नहीं रहा। पाकिस्तान हर एक छींक मारने पर न्यूक्लियर धमकी दे देता था, तो अब वो देना उसने बंद कर दिया है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसको भी पता है कि जिस मुल्क के पास में ट्रायड मौजूद हो उस मुल्क से पंगा नहीं लिया जाता है। और अब चाइनीज के सामने अब हम खड़े हो रहे हैं, हमारी अहमियत दूसरे किस्म की हो रही है, और हमने अपनी जो इम्पोर्टेंस अपनी जो बना के रखनी है अगली सदी में, वो एशियन एज की सदी होगी जिसके अंदर जियो इकोनॉमिक्स रूल करेगा। और हमारा कॉम्पिटिटर अब चाइना है और उसी की तैयारी में अब हम लगे हुए हैं। इसीलिए हम ये SSN, SSBN और ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं।
तो ये थी आज की हमारी बातचीत और इसके अंदर हमने स्ट्राइड के बारे में बात की। आई एम श्योर आपको ये पसंद आई होगी। अगली बार फिर किसी टॉपिक पर मिलते हैं जो कि नॉर्मल मीडिया में उस तरीके से कवर नहीं होता है और उसको सरल तरीके से आपको पेश करेंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।